तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपके डिमांड पे लाए हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। ठीक है, हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव का पेपर सेमेस्टर 4 के लिए। तो देखिए इसमें जो है आपको जनरली भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, अंग्रेज कब आए, किसके साथ लड़ाई किए, किसके साथ भागे यही सब आपको पढ़ना है। कब भागाया हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने क्या संधि, क्या कब कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ये 2021 का पेपर कर रहे हैं। झारखंड के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको अगर आप हैं या झारखंड के बाहर भी हैं फिर भी काम दे देगा। बस आपको यही पढ़ना है 1700 के आसपास का इतिहास। ठीक है, तो देख लेते हैं। फुल मार्क्स इसमें जो है आपका 80 होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होता है, कुल मिला के 100 मार्क्स हो जाता है। और दोनों 20 और 80 दोनों मिला के अगर आप 40 मार्क्स ले लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, लेते आते हैं 40 नंबर, तो पास हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्न आंसर यानी 5 क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है। अब देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें 10 ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं, फिर 5-5 मार्क्स के 2 मिलते हैं, उसके बाद फिर 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हर बार लगभग पूछा ही जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग का जितना भी लोगों का एग्जाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VBI यार, ठीक है, कमर कस लेना है बॉस। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 22 अक्टूबर को शुरू हुआ, 23 अक्टूबर तक चला था। कब? 1764 ईस्वी में। ठीक है, 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, तो प्लासी का जब युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बैटल ऑफ प्लासी। दोस्तों प्लासी का युद्ध और आपका ये बक्सर का युद्ध, दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, 90% चांस है। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। और बोला जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का 1764 में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। ठीक है, जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसी समय हुआ था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध आपका प्लासी ये जगह पे है यार, बंगाल में है। ठीक है, क्योंकि बंगाल का है एरिया। और बंगाल में पलास को क्या बोला जाता है मालूम है? पलास बोलिएगा तो कोई नहीं समझेगा, वहाँ पे ढाक बोला जाता है, ढाक। ठीक है, ढाक के 3 पात, एक कहावत है जिसका अर्थ होता है हमेशा एक, क्योंकि पलास का पत्ता जो होता है ना हमेशा 3 में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुई? व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर टेक प्लेस? यार प्लेस यहाँ पे दे दिया है, प्लेस मतलब जगह होगा, और यहाँ पे फिर ऑप्शन दे रहा है डेट का। तो चलिए यहाँ पे डेट ही मारेंगे। तो पुरंदर की संधि हुई थी 1 मार्च 1776 में। कब? 1 मार्च 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए यार भूख लग गया है मुझे, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन 2 नोट कर लीजिएगा। इन लोग के नाम आप लोग भूल जाते होंगे, लॉर्ड वेलेस्ली, कौन कॉर्नवालिस है, कौन वारेन हेस्टिंग है। यार आप लोग को लगता है कौन लिटन है, कौन फिटन है। अंग्रेज लोग का नाम ही ऐसा है नहीं कि आदमी को दिक आ जाता है यार, गजब गजब नाम। ठीक है, बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा। ई नंबर है सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो यही लॉर्ड वेलेस्ली ने ही की थी सहायक संधि। हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडी हम लोग बोलते हैं, सब्सिडी मतलब होता है छूट या सहायता। ठीक है, तो यही सहायता है। सहायक संधि किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन 3। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हो गया था। ठीक है, कब? 1773 में, जून 1773। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भूमि की अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू की? ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड बोलते हैं, या फिर लैंड परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या नाम था यार? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा ऐसा नाम है ना, क्या बताएं। अब अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हु वाज फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? दोस्तों ब्रह्म समाज जो है एक बुद्धिजीवी मतलब कि पढ़े लिखे लोगों का एक समाज था और इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय ने किया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, और राजा राममोहन राय को जो है क्या बोलते हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, आधुनिक भारत का प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जो कि काली माता के पुजारी थे। आप लोग फोटो में देखे होंगे जो काली माता के सामने एक अंधा अंधी बैठ के रहता है काली माता के सामने, बस वही है रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। आप लोग नहीं जानते हैं तो जान के थोड़ा सा शौकीन होंगे आप। ठीक है, शॉक्ड, आई एम शॉक्ड यार, वही है, बस वही है, थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। जय नंबर है, अलीगढ़ आंदोलन का नेता कौन था? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन, अली मतलब क्या होता है मालूम है? अली मतलब होता है भौरा, वो गाना है ना, मैं तो भौरा हूँ सॉरी कलियों की करता चोरी। तो अलीगढ़ मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहीं पे एक आंदोलन चलाए थे सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने, और उन्होंने फिर एक यूनिवर्सिटी भी बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है यूपी में, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए आज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। भाग बी में आपको 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड इसका आंसर कितने वर्ड में कीजिएगा? 100 शब्दों में, इससे ज़्यादा एकदम नहीं करना दोस्त, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तभी आप 100 से ज़्यादा कीजिएगा। 100 मतलब कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, ए नंबर है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, इसके बारे में बताना है। बी नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी का विलय सिद्धांत। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का विलय सिद्धांत के ऊपर इसके ऊपर छोटा सा नोट लिख सकते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के ऊपर छोटा सा नोट लिख सकते हैं, जो कि सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला है आर्य समाज की भूमिका। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इनमें से किसी एक के ऊपर भी नोट लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यही। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, डीएवी स्कूल, नाम सुना है? बिल्कुल सुने होंगे यार, भारत के आदमी हो तो जरूर सुनेंगे डीएवी। ठीक है, डीएवी स्कूल की भी स्थापना जो है यही स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की थी। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंगो वैदिक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पलासी के युद्ध के कारण एवं परिणामों का उल्लेख करें। ठीक है, डिस्कस द क्यूज एंड रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध क्यों हुआ? ठीक है, किन के बीच हुआ, और जब हो गया यार तो क्या क्या नुकसान झेलने पड़े भारत को और अंग्रेजों को? ठीक है, दोनों को बताना है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संबंधों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द इंग्लिश। ठीक है, टीपू सुल्तान कौन था मालूम है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, और कर्नाटक जाएंगे ना, टीपू सुल्तान का मतलब एक तरह से फैन है सब कोई, वहाँ पे जितना भी आदमी थोड़ा बहुत जानता है टीपू सुल्तान के बारे में, वो सब फैन है, वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है। और बाकी ग्रेट आदमी थे ये, जो है अमेरिका जब आज़ाद हुआ था ना 1776 में, उस टाइम से ये अंग्रेजों के साथ लड़े थे, और अगर उस टाइम पे अगर इनको कोई साथ देता ना तो उसी समय अंग्रेजों को ये मार के भगा भी दे सकते थे टीपू सुल्तान। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, अगला है वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार का वर्णन करें। वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार का वर्णन करें, ये बताना है। और ये चीज़ पूछा जा सकता है कि मैसूर का शेर किसे कहा जा सकता है? टीपू सुल्तान को। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है अवध विलय के लिए उत्तरदायित्व परिस्थितियों को रेखांकित करें। इंग्लिश में है कि ट्रेस द सर्क्यूमटेंस लीडिंग टू द एनेक्शन ऑफ अवध। ठीक है, एनेक्सेशन होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें पूछा गया है कि धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको किस तरह से प्रभावित किया। ठीक है, कि धन निकास के ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि धन निकास की प्रणाली का सिद्धांत हमें किसने बताया? दादा भाई नौरोजी, जो कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहला जाते हैं, वही हमें बताया कि अंग्रेज हमारे घर से किस तरह से धन को लेके बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। और क्वेश्चन आ सकता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं, और उसी को बताना है कि धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को इसे किस तरह से प्रभावित किया था।
ठीक है, नहीं तो हमारा भारत सोने की चिड़िया था, और आज भी है यार, सोने की चिड़िया है आज भी। 1919 ईस्वी की भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि गिव द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो इसके लिए आपको 1919 अधिनियम को पढ़ना होगा। आप अपने गेस्ट पेपर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सभी टॉपिक जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गेस्ट पेपर तो सबके पास होगा ना भाई, और नहीं है तो मैंने अपलोड भी कर दिया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे हमारे चैनल का नाम मारिएगा ज्ञान सागर जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री सेमेस्टर 4 आ जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रेस के योगदान का वर्णन करें। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो दोस्तों प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब होता है कपड़ा प्रेस करना नहीं यार, जो पेपर ऊपर छापता है वही प्रेस। ठीक है, पेपर छापता था, तो उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व रहा, कैसे वो भारत को आज़ादी दिलाने में सहायता की है हम लोगों का। ठीक है, तो उसको बताना है प्रेस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के सिपाही, जो विद्रोह 1857 की क्रांति, उसके बारे में बताना है। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह का कारण क्या क्या कारण था? तो सबसे मेन कारण क्या था यार? तो मेन कारण में सबसे पहला आता है मंगल पांडे जी का नाम उसमें क्या, और ये मंगल पांडे 1857 की क्रांति के हीरो थे। ठीक है, बस ये चीज़ जानना है कि एक फिल्म चला था 1857 की क्रांति, समझने के लिए उसके हीरो कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जब पता चला उनको कि भारतीयों को, कि वो जो बंदूक था ना, बंदूक को पहले इसे चबाया जाता था, हटाया जाता था, उसके बाद ट्रिगर वगैरह सेट किया जाता था और मारा जाता था। तो वो जो चबाया जाता था ना कारतूस, वह कारतूस जो है सुअर और गाय के मांस से बनाया गया था। ठीक है, और ये सुअर जो है मुस्लिम के लिए क्या बोलते हैं, हराम होता है या हलाल होता है, जो भी मालूम है। ठीक है, वो मतलब उनके लिए अच्छा नहीं होता है, और गाय हम लोग की माता होती है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये दोनों के विरुद्ध जो है इस तरह से वे मिल गए और हंगामा कर दिए। यार सिंपल सी बात है, कोई ऐसा आदमी क्यों सहेगा? तो अंग्रेज तो कौन है, मार यार। तो दोस्तों इसी तरह से आपका जो है, आपका पेपर हो जाएगा सेक का पेपर, टेक सेक। इसके बाद का जो एग्जाम होगा उसके लिए पेपर बहुत सारे अपलोडेड है प्रीवियस ईयर के, आप लोग देख सकते हैं। 40 मार्क्स का आएगा, कितना नंबर? 40 नंबर। ठीक है, सेक का पेपर अपलोडेड है, एंड कुछ सेट्स मैं इस बार भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग का एग्जाम इजीली जाए यार, कोई टेंशन ना हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF कर लेंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से पढ़ लेना सारा कुछ। यार मैं खोटा में आ जाता हूँ क्योंकि मेरा मदर टंग है ना खोटा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट आ ही जाते हैं, बट कोई नहीं, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा। और एक चीज़ यार, एग्जाम में क्वेश्चन टच करें या ना करें, आपको लिख के आना है बॉस, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, चाहे जो हो जाए। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और क्या बोलेंगे। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से आपके ही हेल्प होगा। सेमेस्टर 6 तक अभी आपको काम दे देगा यह चैनल। ठीक है, बाय।